राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारा प्रीवियस वीडियो में हो चुका था अर्थमेटिक ऑपरेटर, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, जितने हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे ऑपरेटर। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं एक नया फाइल बना देता हूँ फटाफट। ये अपनी कौन सी वीडियो है? ये अपनी चौथी वीडियो है। वो अंडरस्कोर मैं बना दूँ ऑपरेटर अंडरस्कोर, तो मैं बना दूंगा। ये था असाइनमेंट, सबसे पहले असाइनमेंट .js एक्सटेंशन अपना। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली? सबसे पहले समझ लो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। असाइन करता है, जैसे कि हम लोग कब से कर रहे थे, हम लोग जब से कोडिंग स्टार्ट कर, जब से हमने जावास्क्रिप्ट की प्ले स्टार्ट किया तब तो यही हो रहा है। देखो लेट a इजिकल्स टू हमने किया, लेट a इजिकल्स टू मैंने 10 किया। तो ये जो इजिकल्स टू जो आप लगा रहे हो, ये क्या है? ऑपरेटर है। वो क्या है? एक स्पेशल सिंबल है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है। ए के अंदर किसकी वैल्यू असाइन कर रहा है? 10 की वैल्यू असाइन कर रहा है। अब जब हम कंसोल में ए को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। तो ये इजिकल्स टू भी क्या है? एक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या कर रहा है? वैल्यू असाइन कर रहा है। सेम एज अगर मैं इसको एक बार इसको कंसोल कर लेता हूँ, एक बार हम लोग रन करते हैं अपना। ठीक है, टर्मिनल में रन करते हैं, console.log कर देंगे। ठीक है, और ए कर देंगे। ठीक है, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और अपनी नोड लिखेंगे और अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। तो 4 लिख दिया और टैब दबा दिया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरा। ये मैंने कर दिया 10, तो आ गया 10। ओके, 10 आ गया। अब देखो ये क्या किया? असाइन किया के अंदर ये 10 की वैल्यू। अब मैं एक और अगर वेरिएबल बनाऊं और उसके अंदर मैं डाल दूं 20 डाल दूं, उसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि लेट का यूज किया हमने, और मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ। ओके, 2 वेरिएबल बना दिए मैंने, लेट a = 10, b = 20। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं करूंगा कि मैं वापस करता हूँ a प्लस इज b। तो देखो ये हुआ क्या है यहाँ पे हुआ क्या? अब मैं अगर कंसोल में प्रिंट करूँ a को तो क्या आएगा? देखो क्या आया? 30 आया। 30 क्यों आया? क्योंकि हमने a के अंदर क्या वैल्यू असाइन की है? a प्लस इज b। तो ये a प्लस इज b का मतलब ये सिमिलर, ये क्या हो रहा है पता है? ये इसका मतलब ऐसे ये आपको ये भी ऐसे भी समझ सकते हो कि कमेंट करके बता दो। a के अंदर क्या कर रहे हैं? a की वैल्यू प्लस करवा रहे हैं, प्लस b की भी वैल्यू प्लस करा रहे हैं। तो ये जो कोड है और ये जो कोड है पूरा सेम है, खाली यहाँ पे शॉर्टकट दिया है प्लस इजिकल्स टू असाइनमेंट करने के लिए, फटाफट अपना कोड हो जाए, इसलिए क्या कर दिया हमने? a इजिकल्स टू a प्लस b। यही हो रहा है यहाँ पे भी। तो क्या होगा? a की वैल्यू क्या है? 10 और b की वैल्यू क्या है? 20। ठीक है, तो क्या आ गया इसके अंदर? a के अंदर 30। सेम ऐसा ही सब चीजों में होगा। ये प्लस इजिकल्स टू था, माइनस इजिकल्स टू, डिवाइड इजिकल्स टू, सब चीजों में ऐसा ही है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे b करूँ तो 30 आ जाएगा। इसको पूरा कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आपने जो भी देखे सारे के सारे इसमें भी वही सेम काम करते हैं। प्लस इजिकल्स टू, माइनस इजिकल्स टू, डिवाइड इजिकल्स टू, मल्टीप्लाई इजिकल्स टू, और अपना मॉड्यूलस इजिकल्स टू, और अपने पास आ गया एक्सपोनेंट इजिकल्स टू। ठीक है, एक्सपोनेंट इजिकल्स टू। ओके, और कुछ बाकी रहा है? नहीं है, तो काफी है इतना। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही है। ठीक है, कोड रन करके लेते हैं एक बार। अब देखना आ गया सारी चीजें। ओके, डन। ठीक है, तो यही थे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर। इतने बहुत इजी था। अभी यही सेम ऑपरेटर यही काम कर रहा है। ठीक है, तो माइनस इजिकल्स टू में माइनस कर देगा, डिवाइड कर देगा, सब यही लॉजिक सब में है। खाली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और आगे वाली हम लोग आगे वाले ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इतना ही था, ईजी था, बहुत सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इतना ही काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का, कि ज्यादा डीप में नहीं जाते। वैसे कुछ है भी नहीं इसके अंदर ज्यादा डीप में जाने लायक। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं दूसरे अपने ऑपरेटर के ऊपर। ये कोड मेरे को चाहिए था, वेरिएबल चाहिए था, नीचे ले लेता और इनको कमेंट करता। ठीक है, ओके, तो नया अपने पास नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? अपने पास कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या करता है कंपैरिजन ऑपरेटर? कंपेयर करता है, नाम से ही पता चल रहा है कंपेयर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कंपेयर। जैसे कि आपको और अपने शर्मा जी के लड़के को जैसे आप कंपेयर करते हैं आपकी मम्मी, वैसे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। मैं कर दूं अगर शर्मा जी का लड़का। ठीक है, ये है शर्मा जी का लड़का, माँ का लड़का। ठीक है, माँ का लड़का का कितने मार्क्स आए? 20 आए। शर्मा जी के लड़के के कितने आए? 10 आए। हर बार माँ आपकी कंपेयर करती है। अब की बार शर्मा जी के लड़के के कम मार्क्स आए, लेकिन शर्मा जी के लड़के के मार्क्स माँ को पता नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, कि माँ को लग रहा है कि शर्मा जी के बेटे के ज्यादा ही आए होंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ तो भी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे हो रहा है कंपेरिजन में, ट्रू आता है फॉल्स। मैं यहाँ पे करता हूँ शर्मा जी का लड़का। ठीक है, शर्मा जी का लड़का मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या हो क्या रहा है, मैं आपको बता दूं। शर्मा जी का लड़का ग्रेटर देन है क्या माँ का लड़का से? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? शर्मा जी का लड़का के अंदर क्या वैल्यू है? 10 है वैल्यू उसकी। उसके मार्क्स कितना है? 10 आए। और माँ का लड़के के कितने आए हैं? 20 आए।
तो क्या हो जा रहा है, 10 क्या है, बड़ा है क्या 20 से, तो नहीं है, 10 बड़ा है 20 से। देखो 10 क्या है, बड़ा नहीं है 20 से, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। देखो ये देखो कौन जीत गया, माँ का लड़का जीत गया, शर्मा जी फेल, ठीक है, ऐसे होता है। ओके ओके, तो सेम एज ये यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन ऑपरेटर था, हम लोग यहाँ पे लेस देन लगाएंगे, ठीक है। क्या अभी क्या पता, माँ का लड़का भी तो फेल हो सकता है, उसके भी तो कम मार्क्स आ सकते हैं, आपके भी तो कम मार्क्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, शर्मा जी का लड़का पास हो गया है, ट्रू हो गया उसका, ठीक है। ओके, और सेम ऐसे ही अगर आपके दोनों के इक्वल मार्क्स आए, जैसे आपके भी 10 और शर्मा जी के लड़के के भी 10, यहाँ पे मैं 10 कर दूं, ठीक है, 2 सब 10 नहीं, ठीक है, दोनों के सेम मार्क्स आए 10 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या, अरे लेस, अरे क्या होगा, ओके इक्वल, ये क्या, अगर इक्वल मार्क्स होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल से कमांड सेव करना था मेरे को, ये देखो यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है, कि दोनों के मार्क्स सेम आए, तो अभी कोई किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ये इक्वल्स टू का ना यूज करूँ और लेस देन का यूज करूँ, तो ज्यादा और बराबर अगर हो, ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मेरे शर्मा जी के लड़के के मार्क्स ज्यादा या फिर बराबर हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ज्यादा है क्या, ज्यादा तो नहीं है, बराबर है, हाँ बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, पहले आएगा फॉल्स, फिर आएगा ट्रू, फिर आएगा क्या आएगा, फिर भी फॉल्स आएगा, ठीक है। लेट्स सी, फॉल्स टू फॉल्स आना चाहिए, ये आगे फॉल्स टू फॉल्स। अब अगर कम मार्क्स और बराबर मार्क्स हो, कम मार्क्स जैसे कि यहाँ पे क्या है, शर्मा जी के बेटे के 10 शर्मा जी के बेटे के कितने 10 है, और अपने अपने कितने है 10 है, ठीक है, 10 मार्क्स है। और अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पे क्या है, लेस देन, अगर शर्मा जी के बेटे के कम मार्क्स हो, ऐसा कह रहे हैं, कम मार्क्स और बराबर मार्क्स में, चलो यहाँ पे कम कर ही देता है उसके बाद, या फिर हमारे बढ़ा देते हैं, ठीक है, 20 कर देते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, शर्मा जी के लड़के के अगर 10 आ रहे हैं, ठीक है, कम मार्क्स तो है ही उसके, और इसी को भी लगा देते हैं, ठीक है, कि बराबर हो तो भी, ये लो आ गया ट्रू, ठीक है, ट्रू आ गया, क्योंकि उसको देखो कम मार्क्स तो है ही, कम मार्क्स से लेस देन से ही वो ऑपरेटर चल जा रहा है और ट्रू कर दे रहा है। अगर इक्वल होते तो भी यहाँ पे क्या आता, ट्रू आता, ठीक है, ये देखो ये आ गया ट्रू, ठीक है। ओके ओके, तो बाकी सारे ऐसे ही कंपैरिजन होते हैं, मैं आपको वापस दूसरे सारे भी बता देता हूँ, ये थोड़ा गोली मारो अच्छे से समझाएंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू, मैं वापस नॉर्मल नंबर से समझाता हूँ आपको, शर्मा जी बहुत कुछ हो गया, ठीक है। लेट ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास बचा ट्रिपल इज इक्वल्स टू और डबल इज इक्वल्स टू। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम्स में बहुत सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें ये पूछेंगे डबल इज इक्वल्स टू और डिफरेंस बिटवीन डबल इज इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में पूछते हैं। तो देखते हैं आज परफेक्ट देखते हैं कि होता क्या है डबल इज इक्वल्स टू और ट्रिपल इज इक्वल्स टू के अंदर। जैसे समझो मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, ए डबल इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया बी, ठीक है। अब यह क्या आ रहा है, डबल इज इक्वल्स टू बी है, अगर ये ए क्या 10 से मैचिंग है, नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा, ठीक है, ये आ गया फॉल्स। अब मैं चाहता हूँ कि देखो ये तो दोनों है तो नंबर है, अगर मैं इसको कर दूं, देखो यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, ठीक है, 10 कर दिया। अब ये इसी का डबल, दोनों मैचिंग है, हाँ मैचिंग है, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब अगर ये देखो, ये तो हमको पता है कि हमने नंबर लिखा, क्या पता मैंने अगर स्ट्रिंग लिखा हो तो क्या बराबर है क्या, लेट्स सी। अब क्या आता है, अब भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अभी ट्रू क्यों आया, डेटा टाइप तो अलग है, लेकिन क्या है वो खाली वैल्यू देख रहा है, अंदर क्या लिखा है 10 देख रहा है, 10 से 10 वो मैचिंग कर रहा है, बस वो इतना उसके लिए काफी है, बस कि भाई 10 से 10 मैचिंग हो गया, इतना उसके लिए बहुत ज्यादा है, अच्छा काफी है भाई इतने। लेकिन जब आप ट्रिपल इज इक्वल्स टू लगाते हो तो वो क्या करता है, नंबर तो देखता ही है, वैल्यू तो देखता ही है, प्लस उसका डेटा टाइप भी चेक करता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप है ऊपर का डेटा टाइप है इंटीजर, नंबर मतलब एक ही बात है, ठीक है। इसका डेटा टाइप इंटीजर है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो यह क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वैल्यू भी चेक कर रहा है, वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों चेक कर रहा है, वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों चेक कर रहा है। और यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे खाली ये क्या चेक कर रहा है, वैल्यू चेक कर रहा है, के अंदर की वैल्यू के अंदर खाली 10 लिखा है क्या, बस यही चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस मेन डिफरेंस ये है, डबल इज इक्वल्स टू है चेक्स ओनली द चेक, डबल इज इक्वल्स टू चेक ओनली द वैल्यू, एंड ट्रिपल इज इक्वल्स टू चेक द वैल्यू प्लस डेटा टाइप, ठीक है। ओके, तो ये था अपना डबल इज इक्वल्स टू और ट्रिपल इज इक्वल्स टू के बारे में, इसको कमेंट कर देते हैं, ओके। और आगे देखते हैं हम लोग और क्या अपने पास, हाँ ठीक है, ये अपने ये सारे हो गए। नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं आपको बता दूं नॉट इज इक्वल्स टू किस लिए यूज हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए
नॉट इजिकल्स टू, आपको बोलने से ही समझ में आ रहा है, नॉट इजिकल्स टू बराबर नहीं है क्या, अगर बराबर नहीं है तो ट्रू देगा। लेट्स सी, मैंने कर दिया यहाँ पे बी, ठीक है, और इसको स्ट्रिंग से हटा, चलो स्ट्रिंग से ही देखते क्या करता है ये, ठीक है। आना क्या चाहिए, नॉट इजिकल्स टू फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आया, देखा फॉल्स क्यों आया, देखो यहाँ पे डबल नॉट ट्रिपल डबल, यहाँ पे डबल नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। लेट्स सी क्या आया, ट्रू आया, क्यों, अभी क्या कर रहा है ये, ओके। मैं बता, नॉट इजिकल्स टू क्या आया, इसका फॉल्स आया था, अपना फॉल्स आया था। अभी मैं इसको वापस नंबर कर देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे मैंने नंबर कर दिया, ये अभी स्ट्रिंग नहीं है, बाद में स्ट्रिंग कर देंगे कमेंट करके, ठीक है। ये क्या है अभी, नॉट इजिकल, ए क्या बराबर नहीं है बी से, अब तो ए बराबर है, तो क्या आया, फॉल्स आया। अगर ए में ए की वैल्यू बी की वैल्यू चेंज कर दूं, 11 कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपाइल करके देखूं तो क्या आया, ट्रू कर दिया। क्यों, ए क्या है, बराबर नहीं है, आप कहना ही ये चाहते हो कि बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इजिकल्स टू बराबर नहीं है क्या, अगर बराबर होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा, अगर बराबर नहीं होगा तो क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। ये डिफरेंस था, आपने ये था अपने पास नॉट इजिकल्स टू का ऑपरेटर, ठीक है। आगे देखते हैं अपने पास, अब आगे अपने पास क्या पढ़ा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा है, वो देख लेते हैं थोड़े, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नया कमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज कर देता हूँ वापस, मैं यहाँ पे कर दूँ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट्स हियर, थोड़ा बड़ा कमेंट लिखते लेते दिखेगा नहीं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट्स हियर, ओके। अब आपको करना है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात है, लॉजिकल चीजें क्या होती है पहले हम लोग करके देखते हैं क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल में आता है एंड और नॉट। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं करूँ यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू, मैं कर दूँ 10, ठीक है, ओके, और मैं बी इज इक्वल्स टू कर दूँ, लेट बी इज इक्वल्स टू, मैं कर दूँ 20, सेमीकोलन नहीं लगाया लेकिन चलता है, मैं जैसे आपको बोला क्या करता है, जावास्क्रिप्ट खुद से लगा के हमको कोड में आउटपुट दे देगा, लगाएगा नहीं यहाँ पे, मतलब हमको एरर नहीं देगा, ठीक है। क्या करती है, ए बी और 10 मैंने क्या दे दिया। अब देखो लॉजिकल क्या काम करता है, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो लॉजिकली काम करता है, कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं करूँ ए, पहले तो आपको कंडीशनल ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे, दो कंडीशन के बीच में क्या कोई लॉजिक है बीच में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने किया ए क्या छोटा है बी से, ए क्या छोटा है बी से, हाँ छोटा है, तो ये क्या आएगा, ट्रू। जैसे आपने ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर देखा तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ट्रू आएगा, क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। अगर देखो क्या छोटा है प्लस छोटा, और मैं एंड लगा रहा हूँ, छोटा और मतलब एंड मतलब छोटा एक के साथ छोटा एंड, उसके मतलब एक और कंडीशन आप ऐड कर रहे हो, ए बड़ा है क्या बी से, वापस छोटा ही ऑपरेटर लगा दिया, ये आप ये लगाना था, ठीक है, फॉल्स आया। क्यों आया, एंड जो ऑपरेटर है डबल एंड क्या है, ये क्या चेक करता है, ये क्या करता है, ये कंडीशन वो इफ ट्रू, if both condition is true, ठीक है, क्या करेगा, ट्रू इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये पूरा ट्रू होगा, ठीक है। ये क्या था, लॉजिकल एंड था। अब मैं लॉजिकल और की बात करता हूँ आपसे, लॉजिकल और में क्या होता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत सारे आपने एग्जाम दिए तो बीच में आएगा क्वेश्चन ए और बी, ए और बी आता है तो आपको कोई भी एक करना होता है, लेकिन अगर ऐसा आता है आपको कि क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन बी, एंड आता है तो आपको दोनों करने होते हैं, वही लॉजिक यहाँ पे भी है, एंड आया है तो दोनों ट्रू होने चाहिए, अगर और आया है तो कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ट्रू है, छोटा वाला अपना पहला जो है, ए क्या छोटा है ट्रू बी से, हाँ तो ये ट्रू है, तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। देखते हैं ट्रू रिटर्न करता है क्या, हाँ देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है, ठीक है। नॉट इज इक्वल्स टू में क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ठीक है, नॉट इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी नॉट क्या है मैं आपको बताऊँ करना है। तो जैसे कि मैं अगर मैंने यहाँ पे कर दिया लेट मैं कर दिया टेम्प इज इक्वल्स टू ट्रू, मैंने टेम्प इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टेम्प प्रिंट करा दो तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है, ट्रू प्रिंट होगा ना, सीधी बात है, ट्रू प्रिंट होगा ही होगा, सीधी बात है भाई। देखो ये ट्रू प्रिंट हो गया। अगर मैं नॉट लिख दूँ नॉट टेम्प तो क्या हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा, ये देखो फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो नॉट क्या करता है बेसिकली, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो क्या कर देगा, कन्वर्ट इनटू फॉल्स,
और फॉल्स है अगर, तो क्या कन्वर्ट इनटू किस में कर देगा, ट्रू। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो गए, अपने एंड और नॉट समझ गए। वापस मैं आपको बता दूं, जो एंड होता है वो क्या करता है, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू तो ट्रू होगा। ठीक है, इफ ट्रू ऐसे यहाँ पे भी मैंने सही नहीं किया क्या कमेंट, अच्छा इफ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इफ वन कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू, ओके देन ट्रू, बात खत्म। ठीक है, कर देगा। ठीक है, ये थे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स। और अपने पास कौन से ऑपरेटर देखे वो बचे, वो देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, और अपने पास बचे हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर, ओके, कंडीशनल ऑपरेटर स्टार्ट्स हियर, मैंने कमेंट डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर देखो, कंडीशन क्या होती है बेसिकली, अगर ये है, अगर ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, कंडीशन लगानी। अगर आपके मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो आप ये करोगे, आप साइंस लोगे। अगर आपके मार्क्स 70 से ज़्यादा है तो आप कॉमर्स लोगे। अगर आपके मार्क्स 60 से ज़्यादा है तो आप लोग आर्ट्स लोगे। ठीक है, ऐसा होता नहीं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मार्क्स इज टू मैं कर दूँ, अगर मैं कर दूँ 80 मार्क्स है, समझो एक बार। ठीक है, 80 मार्क्स अपने पास। ठीक है, 80 मार्क्स पड़े। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मार्क्स अगर 80 हो तो मेरा साइंस में ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाए, 70 हो तो क्या हो जाए, कॉमर्स में हो जाए, 60 हो तो क्या हो जाए, आर्ट्स में हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करते, पहले कंसोल डॉट लॉग करते, और मैं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मार्क्स क्या है, अगर ग्रेटर देन इजिकल्स टू 80 से ज्यादा या फिर 80 फिक्स 80 हो तो क्या हो, मेरा साइंस में चला जाए। ठीक है, पहले तो 80 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 80 तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला, इफ डाल रहे हो आप, इफ ये अगर मार्क्स मेरे ज्यादा है और इजिकल्स टू 18 से है तो मेरे को क्या चाहिए, साइंस चाहिए, साइंस। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में आपने जैसे एडमिशन ले लिया। ठीक है, एल्स में आपको क्या है, अगर ये नहीं चल रही है, ये अगर आपका फॉल्स हो गया, इससे आपके कम मार्क्स आ गए, तो आप क्या जा रहे हो, एल्स में जा रहे हो, तो एल्स में क्या हो जाएगा, कॉमर्स ले लोगे आप बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है, आपने ले लिया कॉमर्स। ओके, ये लो। और अब देखना आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, देखो 80 से बराबर है तो क्या आ जाए, साइंस स्ट्रीम आ जाएगा। आ गया साइंस स्ट्रीम। अगर मैं एक भी मार्क्स यहाँ पे कम कर दूं, 79 कर दूं, फिक्स एकदम 79 एक मार्क्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मेरा कॉमर्स में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉमर्स में एडमिशन। इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशन लगा रहे हो आप कोई, ठीक है, कि भाई अगर 80 से मार्क्स ज्यादा है या फिर कम है। देखो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, बराबर टू इफ है। अभी इफ एल्स हमने सीखे नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है बराबर टू क्या है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू इफ। ठीक है, और जो ये अपने पास कोलन है, अपने पास कोलन बराबर किसके है, एल्स के, कि भाई ये तो करना ही है। अगर ये नहीं चला तो ये तो करना ही करना है। एल कोलन वाला जो कोलन क्या आपका एल्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, ओके, तो ये क्या थे अपने का कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, और अपने पास दूसरा आता है, अपने पास लास्ट आता है कुछ तो टाइप ऑफ वगैरह, वो हमने देख चुके हैं हम लोग, लेकिन वापस देख लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूं, कौन सा ऑपरेटर थे, टाइप ऑफ थे क्या, टाइप ऑपरेटर्स। ठीक है, हाँ टाइप ऑपरेटर थे, टाइप ऑपरेटर में क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। में क्या होता है बेसिकली आपने देखा हुआ है, टाइप ऑफ ऑपरेटर तो कोई बड़ी बात नहीं है। ए इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10। ठीक है, और मैंने अगर कंसोल डॉट लॉग कर दूं तो इसका टाइप पता चल जाएगा। अगर टाइप कर दूं यहाँ पे टाइप ऑफ लिखेंगे, टाइप ऑफ ए लिख दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा ये क्या हो गया, बॉडी नॉट फाउंड क्यों कह रहा है, पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा एरर कर देता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कर देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को कंपाइल कर रहे थे, हमको असाइनमेंट नहीं करना, हमको नोट लिखना है और 4 लिखना है। टैब दबा देंगे तो आ जाएगा अपना, ये देखो नंबर आ गया, नंबर आ गया नीचे। नंबर की जगह नहीं, हमको अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दूं स्ट्रिंग के अंदर, अब मैं यहाँ पे कोट्स लगा दूं, क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे कर दूं, मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं अगर, तो क्या हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा। लेट्स सी, ये देखो ट्रू बुलियन हो गया। ओके, तो ये थे अपने ऑपरेटर्स। ठीक है, तो थैंक यू।